मित्रों, पार्ट 1 में हमने बताया है मानसिक रोगों के लिए तो उसका क्या कॉज है, कौन से प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो पार्ट 1 में बताया है। तो आज हम पार्ट 2 बताने वाले हैं, तो आप जरूर हमारा पार्ट 2 शुरुआत से लेके एंड तक देखना। हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, MD होम्योपैथ्स, और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मानसिक रोगों की श्रृंखला पार्ट 2 में हम आपको ऐसे कुछ स्टेप बताने वाले हैं, जो आप ऐसे स्टेप को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो मानसिक जो समस्या है, जैसे मानसिक ताण होना, डिप्रेशन होना, अनिद्रा होना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, चिंता वाला स्वभाव हो जाना, एंग्जाइटी हो जाना, पैर में नर्वसनेस फील करते हो, टायर्डनेस फील करते हो, भूल जाते हो, भूख नहीं लगती है और शंकाशील स्वभाव हो जाता है, डरपोक या डर लगता है, बात बात में बोलने में भी थोड़ा रहता है, गला सूखता है, बेचैनी लगता है, गांठपन जैसी जो समस्याएं होती है, तो इसमें आधुनिक साइंस की दवाओं ये रोगों को दबाती है। परंतु हम आपको उसको कुदरती रीते कैसे आपका जो ब्रेन का हैप्पी हार्मोन्स है उसको कैसे संतुलित करें, तो इसके लिए हम आपको ज़रूर ये वीडियो में बताएंगे। मित्रों, आधुनिक साइंस की जो दवाइयाँ होती है ये मानसिक रोग को, हमारे रोग को दबाते हैं। तो शुरुआत के तबक्के में दर्दी को 50-60% अच्छा लगता है और धीरे धीरे दर्दी ठीक लगता है, पर दर्दी को अंदर से अच्छा नहीं लगता है। दर्दी को लगता है चलो मैं सो तो जाता हूँ, पर दिन में उसकी समस्या ऐसे न ऐसे रहती है और दर्दी तंद्रा अवस्था में हो ऐसा ही लगता है। कई बार जो गांठपन होते हैं, सिजोफ्रेनिक होते हैं, उसको लीड ऑक्साइड प्रकार के कुछ ऐसे प्रकार के दवा ये लोग वेन में डालते हैं और ये वेन में धीरे धीरे जाके जो हमारा स्मॉल ब्रेन है इसके ऊपर ये दवा का प्रेशर बनाते हैं, तो इससे जरिए दर्दी बेभान हो जाता है, पर दर्दी अच्छा नहीं हो जाता है। 2-3 दिन दर्दी बेभान अवस्था में रहता है और ऐसी परिस्थिति को उनके जो फैमिली है वो देख नहीं पाते और उनको भी दया आ जाती है कि हम ट्रीटमेंट तो कराते हैं पर पेशेंट फिजिकली और मेंटली वेलबींग नहीं रहता है। तो आज हम आपको ऐसी दवा की साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होती है, दर्दी का वजन बढ़ जाता है, दर्दी का डायबिटीज़ बढ़ जाता है, BP बढ़ जाता है, प्रॉपर स्लीप तो सो तो जाता है दवा की अंडर प्रेशर से, पर दवा की साइड इफेक्ट बहुत हो जाता है। उसको कैल्शियम घट जाता है, B12 घट जाता है, पाल्पिटेशन हो जाता है, दर्दी जाती है, वीकनेस फील करता है, उनको जो उनकी जो लाइफ होता है वो ऑलवेज कंप्लेनिंग होता है। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाए तो हम थोड़ा आपको कुदरती कुछ उपचार बताते हैं। जो आप ऐसे करते हैं तो आपकी लाइफ में जो मानसिक रोग है धीरे धीरे शरीर खुद उसको न्यूट्रलाइज करके आपका शरीर और मानसिक संतुलन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बॉडी का फिजियोनॉमी जानिए, बॉडी क्लॉक के बारे में, जिसको आर्केडियन रिदम बोलते हैं। ये सर्केडियम जो रिदम होते हैं ये अंडर इन्फ्लुएंस फॉर सनलाइट, तो जिन लोगों को ज़्यादातर मानसिक समस्या रहती है जो हमने आगे बताया, तो ये बायो क्लॉक में डिस्टर्बेंस होता है, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो आप सनलाइट में आधा घंटा बेड से 2 घंटे तक अंडर मॉर्निंग के सनलाइट में बैठते हैं तो आपको बायो क्लॉक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। और बायो क्लॉक नॉर्मल होने के कारण जो शरीर में मानसिक और शारीरिक असंतुलन पैदा हुआ है ये कुदरती रिपेयर करता है और आप मानसिक और शारीरिक बोध भी अच्छे होता है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स मेंटली ज़्यादा रहती है, जैसे बच्चों में मेमोरी पावर कम होता है, कंसंट्रेशन नहीं रहता है, याद शक्ति नहीं रहती है, ऐसे बच्चों को आप सनलाइट में बिठाइए। छोटे बच्चों को शुरुआत से सनलाइट में बिठाने की टेव पाड़िए।
क्योंकि हमारा जो जीवन चक्र ऐसा है कि हम सन के एक्सपोजर ही नहीं रहते। थोड़ा भी पसीना आता है तो हम तुरंत पंखा कर लेते हैं, एसी में बैठ जाते हैं। पर जितना आप सन में एक्सपोज रहोगे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। आप देखिए जो लोग बाहर काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, उन लोगों को कभी भी मेंटल समस्या नहीं रहती है। समस्या जो लोग होते हैं कि जो अंडर सनलाइट में नहीं रहते हैं, सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, तो उन लोगों को समस्या ज़्यादा रहती है। क्योंकि जो सन है हमारा बॉडी क्लॉक को रिदमेटिक कर देता है। तो आप जितना सन एक्सपोज करोगे, मिनिमम 30 मिनट तो सन में एक्सपोज होना चाहिए। कैसे होने का, खाली आप खड़े रहिए, जो आपका प्राइवेसी हो, तो आप शॉर्ट पहन के भी बैठ सकते हैं, सारा बदन खुला रख के भी बैठ सकते हैं, नहीं तो पतला कपड़ा पहन के भी सन एक्सपोजर बैठ सकते हैं। पर कंडीशन ऐसा है कि अर्ली जब राइजिंग सन हो, जैसे वेरिएबल सन हो, तब बैठिए, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। सेकंड कुदरती उपचार ऐसा है कि आप जो घास है, घास में खुले पग चलिए। जैसे गार्डन में जाके खुले पग घास में चलते हैं, तो ऐसा है कि जो हमारा शरीर की जो गर्मी है, वो जो गर्म तासीर है, धीरे धीरे ये ज़मीन में हमारा पैर टच होता है, तो इसे ये क्या होता है कि शरीर की गर्मी ये ज़मीन में चली जाती है। और ज़मीन की जो पृथ्वी की जो एनर्जी है, एक मैग्नेटिज्म से, ये हमारा शरीर में एक फ्यूल का काम करती है। तो ये गर्मी भी निकालती है और शरीर जो पृथ्वी का जो टॉनिसिटी है, ये हमारा शरीर में अंदर एंटर भी हो जाती है। ये एक घर्षण के कारण, चलने के कारण ही होता है, क्योंकि हम कभी खुले पैर चले नहीं है। पर जो लोग खुले पैर चलते हैं वो ऑलवेज हेल्दी रहते हैं। आपने देखा होता जैनिज़्म के जो गुरुजी होते हैं और एक विहार करते हैं, दूसरी जगह विहार करते हैं, तो कभी चप्पल नहीं पहनते हैं, तो ये लोग बहुत लंबे टाइम तक हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उनका जो पैर होता है ये ज़मीन के साथ होता है। और ज़मीन हमारे शरीर में जो भी गर्मी होती है ये एब्जॉर्ब करती है, और ज़मीन में से जो कुदरती हमारा टॉनिसिटी है शरीर में इंट्रोड्यूस करती है। तो हमारी पृथ्वी माता के लिए भी एक वरदान है। तो आप जब भी मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो आप गार्डन में जाके घास पे भी चलो या ज़मीन पे चलो। टार रोड में नहीं चलने का है, ज़मीन पर चलने का है या घास में चलने का है, तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड नंबर में आपको जो मानसिक समस्या ज़्यादा रहती है और ये सब कुछ इतना टाइम नहीं कर सकते, तो आप 10,000 स्टेप वॉक कीजिए। 10,000 डगला चलने की सलाह है। ये चलने से क्या होगा, आपका शरीर में जो वात पित्त कफ का इम्बैलेंस हो गया है, तो धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है। 10,000 डगला चलने के लिए आपको मिनिमम 100 मिनट चाहिए। जो आपकी हैबिट नहीं है तो आप धीरे धीरे 40 मिनट चलिए, 40 मिनट होके शाम को 40 मिनट चलिए, या 30-30 मिनट करके 3 टाइम चलिए। तो धीरे धीरे चलने से आपका जो शरीर में वात का डिस्टर्बेंस हुआ है, ये वात हमारा शरीर को, मन को और शरीर में इम्बैलेंस उत्पन्न करता है। इससे जरिए हमको वात प्रकृति बढ़ता है और मानसिक असंतुलनता रहती है। तो आप रेगुलर वॉक कीजिए। वॉक में से क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। इससे जरिए शरीर में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बढ़ती है। इसमें हम जो भी खुराक खाया है, जो अच्छा वाला खुराक है, वो शरीर में वेयर एंड टेयर, जहाँ नुकसान हुआ है यहाँ ऑक्सीजन भेजता है। जैसे ब्रेन में डैमेज हो गया है और हमारा शरीर अपलेट नहीं करता है और शरीर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ नहीं कर पाता है, पर आप चलते हैं, अच्छा फूड लेते हैं, तो हमारा शरीर में जो भी पोषण हमने लिया है इसमें अच्छा न्यूट्रिशनल ब्रेन के सेल में पहुंचता है। तो इससे जरिए ब्रेन हेल्दी हो जाता है, और ब्रेन एक बार हेल्दी होता है तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होता है, तो हम सुखी लागनी में फीलिंग कर सकते हैं। तो हम डिप्रेट नहीं रहते, हम एंग्जाइटी नहीं रहते, हम प्रॉपर नींद ले सकते हैं। तो आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो साइकिलिंग 15 किलोमीटर चलाइए, या स्विमिंग कीजिए, या आप जो भी एक्सरसाइज, आपको मोशन वाली एक्सरसाइज करने का है। जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मोशन वाली एक्सरसाइज करने से, जिम है, साइकिलिंग है या वॉकिंग है, ये सब कुछ एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन ग्रास्पिंग कैपेसिटी बॉडी में बढ़ जाती है। तो ये ज़रूर करना। फोर्थ नंबर है, आप योगा मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए।
मेडिटेशन आपकी जितनी उम्र है, सपोज आपकी 35 साल की उम्र है तो 35 साल मेडिटेशन कीजिए। तो मेडिटेशन कैसे करने का है, कुछ करने का है, आप आंखें बंद करके स्थिर मुद्रा में बैठे रहिए और जो भी विचार आते हैं उसको आने दीजिए, इसको इंटरप्रिट मत कीजिए। इसमें ऐसा है 30 मिनट्स में आपको 15 सेकंड भी आपको जो ब्रेन स्टॉप हो गया तो उस टाइम शरीर में जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है, ये शरीर को जहाँ भी वेर एंड टेयर होता है ये शरीर खुद रिपेयर करता है। तो आप जैसे स्थिर मुद्रा में बैठते, आंखें बंद करके, और बिल्कुल हलन चलन करने का नहीं, जो भी विचार आए विचार आने दो, और बीच में 10-15 सेकंड आपका विचार थॉट प्रोसेस धीरे धीरे बंद हो जाता है और उसी टाइम जो एनर्जी उत्पन्न होता है शरीर के लिए एक टॉनिक का काम करता है। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम करने से हमारा शरीर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बढ़ता है। ये सब प्रक्रिया निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तो धीरे 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 शरीर खुद हील हो जाएगा। शरीर को कोई दवा की ज़रूरत भी नहीं है। आपको कोई भी बड़ा रोग है, आप लाइफस्टाइल चेंज रखोगे, रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, खाना पीना ठीक करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको ये योग, मेडिटेशन और ध्यान करने का है। अच्छा फूड भी हमारा शरीर के लिए अच्छा है। हम बैलेंस डाइट खाएं, फ्रूट्स खाएं, हम नट्स लिए, नट्स में आप बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हमारा ब्रेन सेल को मजबूत बनाता है और मजबूत ब्रेन सेल्स होता है, ये इसमें हैप्पी हार्मोन्स भी अच्छी तरह रिलीज़ हो जाता है। ज़्यादा पानी पीजिए, पानी में भी मैग्नीशियम्स होता है, तो ये मैग्नीशियम हमारा शरीर को मेंटली को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल को भी स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर को बलवान बनाता है। तो ऐसे फूड आप खाइए और हैबिट रखिए। धीरे धीरे आप फास्ट फूड खाते हैं तो हफ्ते में एक बार खाइए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, प्रॉपर नींद लो, तो धीरे धीरे आपका जो मेंटल सिम्टम्स है ये धीरे धीरे गायब हो जाएगा। आप जितना दवा लोगे तो ब्रेन को इतनी उसकी हैबिट पड़ जाएगा, ये केमिकल लेने की उसको बार बार तलब रखेगी, तो आपको बार बार, और सालों साल मैंने देखा है कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं, एंग्जाइटी वाले पेशेंट होते हैं, सालों साल ये लोग दवा लेते हैं। मैंने देखा है कि जो ओल्ड उम्र के लोग होते हैं, कई बार दवा नहीं मिलती तो कंटिन्यूस कुछ माला चलाते हैं, भगवान का रटन करते हैं, कुछ गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ, ये भी एक मेडिटेशन का एक पार्ट है। तो ये एस्थेटिक इफेक्ट बॉडी में लाता है और बॉडी में मानसिक और शारीरिक संतुलन पैदा करता है। तो ये जो सब कुछ नेचुरली फैक्टर्स है, आप उसका मदद लोगे तो आपको कायमी ये मानसिक रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो फिर भी आपको होम्योपैथिक की कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक की सबसे पहली इफेक्ट ब्रेन में होती है, बाद में फिजिकली आपको अच्छा हो सकता है। तो होम्योपैथिक में आप जिनसेम, बेलाडोना, लाइकोपोडियम, नेट्रम्यूर, इग्नेशिया, पल्सेटिला, आर्जेंटिकम नाइट्रिकम, कालीफॉस, आर्सेनिकाल, एकोनाइट एंड चेलिडोनियम का उपयोग कर सकते हैं। ये सब कुछ दवा अलग अलग सिम्टम में यूज़ होता है। आपको डॉक्टर के पास जाके आपका नैरेटिंग करिए, केस आपको उसके साथ शेयर कीजिए, और आप जो दवा लेते हैं तो आपको जो लाइफ लॉन्ग जो क्रॉनिक आपको मेंटल सिम्टम्स हुए ये अच्छे हो सकते हैं और आप कायमी मानसिक रोग से कुदरती मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।